देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण 41वां अध्याय पूर्व भाग चल रहा है। विभिन्न कल्पों में त्रिदेवों का परस्पर प्राकट्य तथा ब्रह्मा द्वारा महेश्वर की नामाष्टक स्तुति का वर्णन। इंद्र बोले, तत्पश्चात 1000 चतुर्युगी के व्यतीत हो जाने पर प्रभात बेला में भगवान ब्रह्मा ने नष्ट हुई प्रजाओं का पुनः पूर्ववत सृजन किया। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार ब्रह्मा के परार्ध का दूना समय बीत जाने पर पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में और वायु आकाश में अपनी अपनी तन्मात्रा सहित व्याप्त हो गए। हे द्विश्रेष्ठ, 10 इंद्रियां, मन तथा तन्मात्राएं अहंकार को प्राप्त कर तत्क्षण उसी में विलीन हो गई। अहंकार उस महत को व्याप्त करके एवं महत भी अव्यक्त को व्याप्त करके उसी क्षण उनमें विलीन हो गया। हे द्विज, अव्यक्त भी अपने गुणों के साथ महेश्वर में समाहित हो गया। इसके अनंतर उन्हीं परम पुरुष शिव से पूर्व की भांति सृष्टि होने लगी। तदनंतर पद्मयोनि ब्रह्मा जी ने अपने मन से मानस पुत्रों का सृजन किया। इस लोक में जब प्रजाओं की वृद्धि ना हो सकी, तब प्रजा वृद्धि के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा अपने मानस पुत्रों के साथ महेश्वर के निमित्त कठोर तप करने लगे। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वे महेश्वर से उनकी कामना समझकर उन पुरुष रूप ब्रह्मा के ललाट के मध्य भाग का भेदन करके मैं आपका पुत्र हूँ ऐसा कहकर स्त्री पुरुष रूप में प्रकट हो गए। उनके पुत्र वे महादेव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तब उन्होंने जगत गुरु ब्रह्मा सहित सब कुछ दग्ध कर दिया। इसके बाद शिवजी ने समग्र जगत की वृद्धि के लिए योग मार्ग के द्वारा कल्याणमयी अर्धमात्रा स्वरूपनी अपनी अर्धांगिनी परमेश्वरी के साथ संसर्ग किया। विश्वेश्वर विश्वात्मा परमेश्वर शिव ने उन परमेश्वरी से विष्णु, ब्रह्मा और पाशुपत अष्ट का सृजन किया। इसीलिए ब्रह्मा तथा विष्णु को महादेव जी के अंश से उत्पन्न कहा गया है और उन ब्रह्मा को अंडज, पद्मज और भवांगभव भी कहा जाता है। मैंने आपसे यह संपूर्ण पुरातन इतिहास कह दिया। जब तक ब्रह्मा का परार्थ रहता है तब तक के उनके ऐश्वर्य तथा तमोगुण की प्रादुर्भूत उनके वैराग्य के विषय में मैं संक्षेप से कहूँगा। भगवान नारायण ने भी अपने शरीर के 2 भागों में विभक्त करके अपने उसी अंग से संपूर्ण चराचर की सृष्टि की। तब उन्होंने ब्रह्मा का सृजन किया और पितामह ब्रह्मा ने रुद्र का सृजन किया। हे मुनि, दूसरे कल्प में रुद्र ने विष्णु, ब्रह्मा और ईश्वर को उत्पन्न किया। हे मुनि, तदनंतर दूसरे कल्प में हरि ने ब्रह्मा का सृजन किया। पुनः दूसरे कल्प में ब्रह्मा ने नारायण को और फिर भव ने ब्रह्मा की सृष्टि की। तत्पश्चात अजन्मा भगवान ब्रह्मा यह संसार दुख रूप है ऐसा सोचकर सृष्टि कार्य छोड़ करके अपने को आत्म तत्व में अवस्थित कर प्राण संचार को निरुद्ध करके पाषाण की भांति अचल होकर 10,000 वर्षों तक समाधि में स्थित रहे। तब उनके हृदय में जो नीचे की ओर मुख वाला सुंदर कमल विराजमान था वह पूरक प्राणायाम द्वारा वायु पूरित होकर विकसित हो उठा और पुनः कुंभक प्राणायाम द्वारा वायु निरुद्ध होकर ऊर्ध्वमुख वाला हो गया। तब उन्होंने परमेश्वर को उसी कमल की कर्णिका के मध्य में स्थापित कर दिया। तदनंतर आत्म नियंत्रण करने वाले, संयम के द्वारा विशुद्ध आत्मा वाले तथा पूजन के योग्य ब्रह्मा ने ओमकार शब्द से संबंध रखने वाली अर्धमात्रा से परे जो नाद है उससे भी परे ब्रह्म संज्ञक नाद स्वरूप मृणाल तंतु के शतभाग के एक भाग में अवस्थित परम सूक्ष्म पीतवर्ण अग्निशिखा सदृश यम नियम आदि योगांग पुष्पों के द्वारा पूजनीय तथा अविनाशी ईश्वर को अपने हृदय में ध्यान अवस्थित करके उनकी पूजा की। तब हृदय कमल में विराजमान रहने वाले उन ब्रह्मा के अंश से जायमान सर्वव्यापी रुद्र उनके ललाट का भेदन करके पितामह से उत्पन्न हुए। शिव के हृदय से प्रादुर्भूत पुरुष रुद्र स्वभावतः स्वयं नील होते हुए भी अग्नि के संयोग के कारण लोहित वर्ण के हो गए। चूँकि वे कालाकृति पुरुष रुद्र नील और लोहित वर्ण के हुए, अतः वे ब्रह्मदेव प्रभु रुद्र को नील लोहित ऐसा कहने लगे। कालरूप भगवान रुद्र ब्रह्मा जी से अत्यंत प्रसन्न हुए। हे महामुनि, तदनंतर विश्वात्मा पितामह ब्रह्मा नामाष्टक स्तोत्र से प्रसन्न चित्त विश्वात्मा भगवान रुद्र की स्तुति करने लगे। पितामह बोले, हे भगवान, हे रुद्र, हे भास्कर, अमित तेजस्वी, आपको नमस्कार है। अम्बुमय तथा रस स्वरूप आप भगवान भव को नमस्कार है। गंधमय पृथ्वी रूप सर्व को नित्य नमस्कार है। स्पर्श गुण युक्त वायु रूप ईश को बार बार नमस्कार है। अमित तेजस्वी अग्नि रूप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा वाले व्योम रूप आप भीम को नमस्कार है। आप अमृतमय चंद्र स्वरूप महादेव को नमस्कार है। आप कर्मयोगी यजमान रूप उग्र को नमस्कार है, जो मनुष्य समाहित चित्त होकर पितामह ब्रह्मा के द्वारा रुद्र के
लिए कहे गए इस स्तोत्र का पाठ करता है या श्रवण करता है अथवा विप्रों को सुनाता है, वह 1 वर्ष में ही अष्टमूर्ति भगवान रुद्र का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार स्तुति करके जब पितामह ने महादेव की ओर देखा, तब वे सभी और 8 प्रकार से विभक्त होकर सुशोभित होने लगे। उसी समय से सूर्य, चंद्र, अग्नि प्रकाश करने लगे और पृथ्वी, वायु, यजमान रूप पुरुष, जल तथा सर्वव्यापी गगन अपने अपने गुणधर्म से समन्वित हुए। उसी समय से लोग उन ईश्वर को अष्टमूर्ति इस नाम से कहने लगे। उन्हीं अष्टमूर्ति के अनुग्रह से ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि करने लगे। इस संपूर्ण जगत का सृजन करके पुनः दूसरे कल्प में 1000 युग पर्यंत चराचर संसार के सुप्त रहने पर भगवान ब्रह्मा ने प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से अत्यंत उग्र तप आरंभ कर दिया। इस प्रकार तप करते हुए उन ब्रह्मा को जब कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, तब दीर्घ काल तक तप करने से उत्पन्न दुख के कारण उन्हें क्रोध आ गया। तब क्रोधाविष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से अश्रुबिंदु गिरने लगे। तदनंतर उन अश्रुबिंदुओं से भूत प्रेत प्रादुर्भूत हो गए। तब उन सभी भूत प्रेत निशाचरों को पहले उत्पन्न हुआ देखकर अजन्मा तथा परम ऐश्वर्यशाली भगवान ब्रह्मा अपने को कोसने लगे। इससे उन भगवान पितामह ने कोपाविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दिए। तत्पश्चात उन प्रभु के मुख से उदयकालीन सूर्य के समान कांति वाले अर्धनारीश्वर के रूप में होकर प्राणमय रुद्र प्रकट हुए। तब वे अपने को 11 स्वरूपों में विभक्त करके व्यवस्थित हो गए। उन सर्वात्मा रुद्र ने अपने आधे अंश से कल्याणकारिणी उमा को आविर्भूत किया। तत्पश्चात उमा ने लक्ष्मी, दुर्गा तथा श्रेष्ठ सरस्वती का सृजन किया। पुनः उन्होंने वामा, रौद्री, महामाया, कमल के समान नेत्रों वाली वैष्णवी, कलविकर्णी, काली, कमलवासिनी, बलविकर्णी, देवी बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी और मनोन्मनी का सृजन किया। इसी प्रकार उन्होंने अन्य बहुत सी हजारों नारियों की सृष्टि की। तब तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर महादेव समस्त रुद्रों तथा उन देवियों के साथ उन सर्वात्मा ब्रह्मा के समक्ष खड़े हो गए। तदनंतर ब्रह्मपुत्र दयालु महेश्वर शिव ने उन मरे हुए परमेष्ठी भगवान ब्रह्मा को पुनः प्राण प्रदान कर दिए। जब प्रभु शिव ने ब्रह्मा में आत्मस्थित प्राणों का संचार किया, तब उन्हें कुछ कुछ चेतना युक्त देखकर भगवान रुद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवेश्वर शिव ने ब्रह्मा जी से यह श्रेष्ठ वचन कहा, हे देव, डरिए मत। हे महाभाग, हे विरंची, हे जगत गुरु, मैंने आप में प्राण स्थापित कर दिए हैं, अतः हे प्रभु अब आप उठिए। तब उनका स्वप्नभूत मनोगत वचन सुनकर पितामह प्रसन्न चित्त हो गए। तदनंतर लब्ध प्राण ब्रह्मा जी ने अपने खिले हुए कमल के समान नेत्रों से महेश्वर को देखा। बहुत समय तक उन्हें देखते रहने के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने उठ करके दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे महाभाग, आप मेरे मन को आनंदित कर रहे हैं। एकादश रूपों में प्रतिष्ठित अष्टमूर्ति आप कौन हैं? इंद्र बोले। उनका वचन सुनकर देव शत्रुओं का संहार करने वाले महेश्वर अपने सुखप्रद हाथों से ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए उनसे कहने लगे। श्री शंकर बोले, मुझे परमात्मा तथा इन्हें अजन्मा माया समझिए और सामने खड़े ये रुद्र आपकी रक्षा करने के लिए यहाँ आए हैं। तदनंतर उन देवाधिदेव को प्रणाम करके ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर हर्षपूर्ण गदगद वाणी में कहा, हे भगवान, हे देव देवेश, मैं दुखों से अत्यंत व्याकुल हूँ। हे ईशान, हे शंकर, मुझे इस संसार से मुक्त करने में आप समर्थ हैं। तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा की इस बात पर हंसकर सर्वव्यापी तथा जगत के स्वामी उमापति भगवान शिव रुद्रों एवं उन भगवती उमा के साथ अंतर्धान हो गए। इंद्र बोले, हे शिलाद, अतः समस्त लोकों में अयोनिज तथा मृत्यु रहित पुरुष सर्वथा दुर्लभ है। यहाँ तक कि वे पद्मयोनि ब्रह्मा भी मृत्यु युक्त हैं, ऐसा जानिए। किंतु यदि देवेश्वर भगवान रुद्र प्रसन्न हो जाए तो आपके लिए मृत्यु रहित तथा अयोनिज पुत्र दुर्लभ नहीं है। मैं विष्णु और महात्मा ब्रह्मा भी मृत्युहीन तथा अयोनिज पुत्र देने में असमर्थ हैं। शैलादि बोले। इस प्रकार वे प्रेंद से कहकर तथा उन पर अनुग्रह करके वे दयालु इंद्र देवताओं के साथ श्वेत वर्ण वाले ऐरावत पर आरूढ़ होकर चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।